पूरे मेरे भाइयों को बोल देता हूँ, हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, मगर बाप बेचारे केसीआर के तोते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। हाँ भिजा दो, एक काम करेंगे, पहली टाइम इतिहास रच देंगे। चंचलगुड़ा पूरा महिला जेल भर जाना, जेल वाले डर जाना, नखोरे भाई इन लोगों को घरा दे दो, वरना जेल से जाने वाले नहीं है। बस ये वादा है कांग्रेस पार्टी का। जय हिंद। हमारे केसीआर और केटीआर बड़े बड़े बता के रेस्क्यू कर रहा हूँ, रिलीफ दे रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन दे रहा हूँ। अरे ये बट्टेबाजी के बात नको कर रहे केसीआर केटीआर, तू भी नको कर। बात करे कि बट्टेबाजी बाता और अब ये 550 करोड़ रुपए जो जरूरतमंद है, जिसका घर बर्बाद हुआ, जिसका सामान नुकसान हुआ, उन लोगों को नहीं दे रही। इलेक्शन को मद्देनजर रख के ये 550 करोड़ रुपए ये बट्टेबाज और नंगी गवर्नमेंट बांट रही। और मैं यहाँ से उसको ऐलान कर रहा हूँ, दुब्बाक में जब बाई इलेक्शन हुआ तो इन्हें ये टीआरएस 50 करोड़ रुपए खर्चा करी, मगर हमारे उस्मान नगर के बहनों की और बच्चों की बतवा लगी। केसीआर भरवा हार गया। मैं बोलो कविता तेरी बेटी को जिताने को 50 करोड़ रुपए खर्चा करता, तेरे दूसरे बेटियां नहीं है केसीआर, ये तू मुख्यमंत्री नहीं है रे, मुख्यमंत्री है चपरासी है रे तू। बहुत अच्छे भाई। और मैं फिरोज खान कांग्रेस पार्टी आपसे ये वादा कर रहा हूँ, हम मंडे के दिन हम पूरी कांग्रेस टीम कलेक्टर साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पूरों से मिलेंगे और उनको यहाँ पे आओ बोलेंगे। और हमारे को ये इत्तला मिली कि ये बाजुक से जो पाइपलाइन नहीं डल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, उसके अंदर सविता इंदिरा रेड्डी और उसके लोगों के जमीना है, उसके लिए उनकी फट जा रही है। अरे छोड़ो जी, छुट्टी है क्या बोलते यार, छुट्टी है तो दूसरे दिन जाएंगे, फिर उसके बाद में उनकी छुट्टी करेंगे। सुनो साहब, अगर से मंडे छुट्टी है तो ट्यूसडे जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब है नेक्स्ट वर्किंग डे, क्योंकि कल ही चाहते थे मगर दीपावली है, संडे। अगर से मंडे छुट्टी है तो ट्यूसडे जाएंगे और उनको लेके आएंगे यहाँ पे। और अगर से उन नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करती, मेरे पूरे बहनों को लेके मुख्यमंत्री के घर में घुस जाएंगे, घुसने को तैयार है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हमारे विश्वेश्वर रेड्डी साहब XMP, आज हमारा दौरा था। ये यहाँ का उस्मान नगर का मेरा तीसरा दौरा है और बड़ी तकलीफ़ से बोलना चाह रहा हूँ कि 16 सितंबर के दिन यहाँ पर पानी आ गया था। आज टोटल 2 महीने हो रहे, एग्जैक्ट 59 डेज। 3 टाइम मैं उस्मान नगर के ख़वातीन बहनों को लेके कलेक्टर साहब के पास गया, एडिशनल कलेक्टर के पास गया, जॉइंट कलेक्टर के पास गया, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बोल तो मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार साहब से भी बात करा। हर वक्त जब भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हफ्ता भर का टाइम दियो। और जब हम तीसरी टाइम गए, जब कलेक्टर साहब नीचे मुंडी डाल लेते और ये बात बोलते कि हम तो प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भिजा दिए, मैं एक आफ्टर ऑल कलेक्टर हूँ, मेरा जो भी काम है मैं कर दिया। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर से डिस्ट्रिक्ट का बादशाह जो कलेक्टर होता, अगर से उन्हें अदना सा है बोले, तो फिर आप चपरासी बन गए ना कलेक्टर साहब, तो आप वो बोर्ड निकाल दो और चपरासी बोल के लिखा लो। तो उन्होंने नीचे मुंडी डाल लिए। और उसके बाद में यहाँ के लोग, मैं उनको एक रास्ता दिखाया था। मैं बोला चीफ जस्टिस के पास पिल डालेंगे और हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस पे, और वो भी काम नहीं चला तो मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में घुस जाएंगे। तो मेरे पूरे ख़वातीन बहन मान लिए। हमारे यहाँ के चंद लीडर्स मेरे को कॉल करके बोले कि फिरोज़ भाई, आपके जज्बे को हम मानते और जानते, मगर हमारी बात
यहाँ की जो मिनिस्टर है सविता इंदिरा रेड्डी से हो गई, तो उसके लिए आप एक 15 दिन तक ये मामले को मत उछालिए, क्योंकि आप उछालने के वजह से यहाँ पे जो होने का काम नहीं होगा। मिनिस्टर साहिबा हमको वादा कर दिए। तो फिरोज़ खान क्या बोले थे पहला दिन आपके पास आके कि मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं इंसानियत के लिए आया। आप कभी भी देखते मेरे को, मैं कनवा नहीं पहनता, क्योंकि मैं उस्मान नगर का भाई बन के आया। और आज भी मेरे भाईना फ़ोन करे कंटिन्यूसली बोल के मैं मेरे प्रेसिडेंट साहब को लेके आया। और यहाँ का जो मसला है सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। और ये मसला ये है कि गवर्नमेंट पहले ये बात बोल रही है FTL लैंड है। हाउ साहब, ये FTL लैंड है, ये गरीबों को नहीं मालूम, इन्हें पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है, इन्हें क्या मुसीबतों से पैसे ला के डाले। तो गवर्नमेंट अंधी थी जो रजिस्ट्रेशन करे आप। चलिए, रजिस्ट्रेशन के बाद में आप परमिशन दिए, असेसमेंट करे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिए, आप उसका बिल कलेक्ट कर रहे हैं, आप वाटर मीटर दिए, उसके बाद बिल कलेक्ट कर रहे हैं। और आज जब पानी आ जाता तो ये FTL की लैंड हो गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री पानी पड़ा तो पूरे तेलंगाना के तालाबा भर गया, तो ये हमारी स्कीम है। देखो तेलंगाना में कैसा पानी भर गया, देखो मेरा कैसी प्लानिंग है, KCR की प्लानिंग देखो कैसी। जब हैदराबाद में पानी आ गया और यहाँ पे उस्मान नगर पे पानी आ गया, तो KCR और KCR के तट्टुआ चेले ये पलटा के बोलते ये हमारी प्लानिंग नहीं, ये अल्लाह की और भगवान की प्लानिंग है। अरे क्या बोलूँ रे जोकरों को मैं। अरे ऐसी निकम्मी गारमेंट, नंगी गारमेंट, चिंदी गारमेंट। अरे शहर के अंदर उस्मान नगर के अंदर पानी भर गया, 550 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ बोल के GHMC का इलेक्शन का ड्रामा कर रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद है कोई बस्ती में नहीं दे रहा। और मैं स्ट्रेट पूछ लिया था, कोविड-19 हुआ, 1500 रुपये आप चेक में देते, 550 करोड़ रुपये कैश में देते, आप TRS के और MIM के भड़वों के हाथों में दे देते आप पैसे। ये क्या है? इससे बड़ा वाइट कलर ऑफेंस है, चीटिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 550 करोड़ में 250 करोड़ से बढ़ के ये लीडर खा लिए। और आज उस्मान नगर के खुसूसी में बात करना चाह रहा हूँ। 2 महीने से आप बोले हम रिहैबिलिट करते। रिहैबिलिट का मतलब यहाँ के लोगों को दूसरे घरों में रखते, आप नहीं रखे। आप बोले रेस्क्यू करते, आप उनको खाना नहीं खिलाए, आप डॉक्टरों को नहीं भिजाए, उनके बच्चे बीमार है, उन लोग बीमार हो गए। अभी एक खवातीन बता रही थी उसके बच्चे का पैर टूट गया। कई खवातीन मेरे को बताया हमारे बच्चों को मच्छरों की वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई लोगों को कोविड हो गया। मैला पानी, लाशा निकल रही, सांपा निकल रही, बिच्छुआ निकल रही। और ये चूतिया KCR बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बनाता बोलता। कहाँ से बनाता रहा भाई सोने का तू? मैं चैलेंज करते रहूँ KCR, KTR, सविता इंदिरा रेड्डी को। मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डाल लेता हूँ, तुम्हारे पैरा पड़ता हूँ। अगर से तुम तीनों में से एक भी जने आके एक रात गुजार लो उस्मान नगर में, जब मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, आप सिर्फ बाजू के ज़मीना सविता इंदिरा रेड्डी और उसके रिश्तेदारों की, उनके बिजनेस सिंडिकेट में जो जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग बेनामी नामों के ऊपर रखने का उस्ताद अगर से कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग मिलके सविता इंदिरा रेड्डी को मिनिस्ट्री कौन दिलाए? असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी उफ नहीं बोलता। यहाँ से कहाँ की उसका 3 किलोमीटर पे घर है, 600 करोड़ रुपये का घर, मगर शेरवानी को जेब नहीं है। बड़े बड़े बात। तो हाल हकीकत ये है, आज कांग्रेस पार्टी से हम उत्तम कुमार अंधा और हमारे विश्वेश्वर साहब, हम आपसे वादा कर रहे हैं, कल दीपावली है, संडे है, मंडे गारमेंट हॉलीडे है, मंगल के दिन हम कलेक्टर से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन से बात करेंगे। और उसके बाद अगर से हमारे को रास्ता नहीं दिखा तो मैं हमारे बहनों से वादा कर चुका हूँ, मेरे पूरे ख़वातीन बहनों को ले लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का घर, जिसको प्रगति भवन बोलते, मैं पूरे मेरे बहनों को लेकर प्रगति भवन में घुस जाऊँगा। और मैं अभी आपको बोल दिया, ये जो पुलिस है पाप बेचारे अच्छे हैं, मगर KCR के तोते हैं। और ये तोतों को बोल रहा हूँ,
हम लोगों को पूरों को पकड़ के ले जाके, क्योंकि हम लोग सीएम के घर में जब घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा, अगर से हम कलेक्टर ऑफिस में घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा, हम सेक्रेटरीट जो बन रहा अभी सामने बुरगुला रामकृष्णा में शिफ्ट हुआ उसके अंदर घुस जाती तो चंचलगुड़ा, तो चंचलगुड़ा की जेल की महिला वार्ड भर जाना, उतने हम भर जाते, बेल वेल नहीं लेते, खाली जेल में बैठते, जब तक यहाँ से पानी जाएगा फिर हम जेल से निकलेंगे, ये हमारा वादा है। आप